जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। रात जे मूसलाधार बारिश भेल ताहि के कारण विभिन्न वार्ड में पानी लागि गेलिए और ओही के लऽ कऽ काफ़ी दिक्कत भऽ रहल है, बच्चा सबके सेहो दिक्कत भऽ रहल है। हम बात करै छी जदयू प्रवक्ता छथि, बात करै छी जदयू के प्रवक्ता छथि उपेंद्र सिंह जी, हुनका से। सबसे पहले तो सिर्फ वार्ड नंबर 5 ही नहीं, नगर निगम का पश्चिमी इलाका जो है जिसमें कई वार्ड हैं, जिसमें कि वार्ड नंबर 3, 5, 4, 7, लगभग इन सारे इलाकों में ड्रेन के लिए लंबे समय से प्लान ही नहीं हुआ है। लेकिन एवं प्रकार से पिछले बोर्डों में कई बार मामला उठा मास्टर प्लान का, तो एक मास्टर प्लान जिसमें सविता देवी मेयर थीं, जो हमारी जानकारी में है, वो मामला आगे गया जो बुडको के सहयोग से बना था और काफ़ी समय से लंबित था वहाँ सरकार की स्वीकृति के लिए और फंड के लिए। लेकिन अच्छी खबर पिछले साल आई हम लोगों के संघर्ष के बाद, क्योंकि हमारे इलाके में भी एक उस फंड जो आया है प्रथम किस्त सरकार की तरफ से मुख्य नाला के लिए है, डॉलर हाउस चौक से चूनापुर तक। हमारी जानकारी में ये द्वितीय चरण में था, लेकिन हम लोगों ने जो इधर के वार्ड पार्षदों ने खासकर 5 नंबर और 4 नंबर के जो पार्षद हैं उसको लगातार उठाते रहे, अधिकारी से मिलते रहे, महापौर वगैरह के पास भी मामला उठाते रहे। तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों का प्रथम फेज़ में ही डॉलर हाउस चौक से चूनापुर नदी तक के लिए एक आउटफॉल के लिए मुख्य नाला का पास हुआ, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम के तहत है। और हमको लगता है कि लगभग ये 3 किलोमीटर का नाला है। स्वाभाविक है, जब ढांचागत कोई काम होता है तो प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। अगर हड़बड़ी में कोई काम अगर हो भी जाए तो हमको लगता है जिस सोच के लिए हम लोग उसको करने जा रहे हैं वो अमली जामा नहीं पहन सकता है। तो इसका जो टेंडर भी है वो ग्लोबल हुआ है, वहाँ से मतलब बुडको कराई है, तो उसके तकनीकी बिड वगैरह होते होते तो उसमें भी समय लग गया। पर अब जो है इस रोड में कुछ दूरी तक एनक्रोच अतिक्रमण भी है, उस अतिक्रमण को भी हटाना पड़ेगा, जिसके लिए नगर प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन के संज्ञान में है। हम लोग कई बार मिले हैं तो उस पर साफ बोला गया है कि उसके लिए चिन्हित किया जा रहा है जगह, जल्द ही उसकी नापी होगी। जो बचा हुआ क्षेत्र है नहर से उस पार तो नापी हुआ है, नहर के इस पार वाला डॉलर हाउस चौक से लेकर नहर तक की नापी अभी लंबित है। जैसे ही वो नापी हो जाएगा उसके बाद मुख्य नाला का काम शुरू होगा। तब जब आउटफॉल बन जाएगा तभी हम लोग ब्रांच नाला का काम कर सकेंगे, क्योंकि कहीं पर मान लें कोई गली में, जैसे हमारे पार्षद की गली में भी पानी लगा हुआ आप लोग देख रहे हैं, तो इसका वजह यही है कि इसका ब्रांच नाला चाहिए, तो लेकिन मुख्य नाले से जोड़ने के लिए कहीं कनेक्ट नहीं है, इस कारण से नाला पास नहीं होता और नाला बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाएगा पानी कहाँ जाएगा। तो तत्काल हम लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन निवासियों को प्रॉब्लम जो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि नगर निगम में जो तत्काल जमाव से मुक्त करने के लिए पंप सेट वगैरह का व्यवस्था पिछले साल भी किया गया था, इस बार भी सेक्शन मशीन कहीं कहीं पर पानी कहीं बहाने का जगह नहीं तो सेक्शन मशीन से उठवाया गया। तो इस बरसात तक निजात मिलेगा। और एक मामला उठाए थे आप लोग, हमको याद आ रहा, डॉलर हाउस चौक से मधुबनी की बात बोले थे। ये रोड बना था आरसीडी से, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी से हमने ही मिल करके इनके दूसरे कार्यकाल में पास करवाया था, हमको याद है। और वो रोड बना भी था, और वो रोड जब बना तो उसमें अच्छा बात था कि आरसीडी में दोनों चीज़ था, नाला सहित 21 फीट रोड और 3-3 फीट बॉक्स नाला था। लेकिन लाख प्रयास के बाद भी अतिक्रमण उस समय में नहीं हट सका। अतिक्रमण नहीं हटने से वो रोड छोटा भी हुआ, 21 के जगह 18 फीट करना पड़ा, और नाला के लिए जगह नहीं होने से नाला कैंसिल हो गया। ये संदेश हम यहाँ के आम निवासियों जो समस्या झेल रही हैं उनके लिए है कि आप लोगों को भी जब सरकार के तरफ से, नगर निगम के तरफ से या हम जनप्रतिनिधियों की तरफ से लाख जद्दोजहद के बाद कोई योजना पारित कराया जाता है, उसमें फंडिंग कराया जाता है, तो उसमें आपका भी अपेक्षित सहयोग आवश्यक है, जिससे कि निजी कुछ कारणों से आप पूरे लोगों को समस्या में ढकेल देते हैं। इसमें सहयोग की आवश्यकता है, और जब तक आप जगह नहीं देंगे तब तक उस जो भी योजना है, जो ठोस योजना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, ढांचागत मामला, उसको कैसे ज़मीन पर उतारा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सहयोग करें। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नगर निगम हमारा डॉलर हाउस चौक से लेकर के जो आगे ओलीटोला मोड़ तक के लिए पिछले ही साल रोड पारित हुआ था, तत्काल उसको बनाने के लिए उसमें बिड भी, जो संविदा भी किया गया था, शॉर्ट टेंडर था, लेकिन कुसंजोग रहा कि टेंडर तो आगे निकला
लेकिन उसमें हमारे यहाँ 25 लाख से ऊपर के लिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ लगातार 7 महीना तक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नहीं थे, उस वजह से वो बहुत दिन तक लंबित रहा। बाद में जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आए तो वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बुडको मैंने कहा कि डूडा के थे, तो सिर्फ नगर निगम नहीं, नगर परिषद कस्बा, नगर परिषद बनबनखी और इस बीच में कई नगर पंचायत आए, तो वैसी जो भी 25 लाख से ऊपर का योजना वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। इसी कारण से समय लगा, लेकिन वो टेक्निकल बिड हो चुका है आगे। अब आप जल्दी ही फाइनेंशियल बिड करके उसको फाइनल किया जा रहा है, जल्दी उसमें काम लग जाएगा। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD Super Screen. The Mahindra XUV 700 AX5 Select. Now available in India, starting at rupees 16.89 lakh. Fast forward to the big league. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ओम कोचिंग सेंटर, खीरू चौक, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।